गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, आज हम लोग ब्रीथ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और उस क्वेश्चंस के हम लोग शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों मेथड के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। शॉर्ट कैसे बनता है वो भी देखेंगे, और उसका डिटेल कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे सीखते हैं वो भी हम लोग आज क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो आराम से समझिएगा। क्वेश्चंस था आपका क्या, आराम से समझिए। क्वेश्चंस है ये ब्रीथ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, चूंकि हम लिख कर आए हैं, क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा। ठीक है, बोला गया दिए गए चित्र में, दिए गए किस में भाई, चित्र में एक चित्र आपको दिया गया है। हम चित्र भी बना लेते हैं। इस पे से स्पर्श रेखा खींचा गया, एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, और इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है ए, इसका नाम है क्या भाई, क्यू, क्या नाम है, बी। ठीक है, और इसको क्या किया गया, यहाँ से यहाँ एक और स्पर्श रेखा खींचा गया है, मतलब इसका नाम दे दिया गया क्या, सी। और इसका नाम है क्यू, और इसका नाम है आर, और इसका नाम है पी। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कहा, दिए गए चित्र में, तो चित्र हमने बना लिया, नाम भी बना लिया। ठीक है, और इसमें पी ए का वैल्यू आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पी ए का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया गया, और इसमें आपसे पूछा गया त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप आपसे पूछा गया है। त्रिभुज किसका भाई, पी क्यू आर का परिमाप, समझिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, मतलब इस वाले ट्रायंगल का आपसे परिमाप पूछा गया है। तो क्या हम नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर हम जानकारी है तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप में से किसी को जानकारी नहीं भी है तो टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि अभी हम आपको इसका क्या करेंगे, शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों मेथड बताएंगे। शॉर्ट आखिर आया कहाँ से। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस ये है कि जो पी ए का वैल्यू बराबर होता है, तो इसमें देखिए आराम से डायरेक्ट पहले हम आपको आंसर इसका बता देते हो, तो कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए पी ए क्या है भाई, इसका स्पर्श रेखा है। ये पी बी क्या है, स्पर्श रेखा है। मतलब जो पी ए का वैल्यू वही पी बी का वैल्यू है। चाहे आपको इसमें पी ए का वैल्यू दे सकता है या पी बी का वैल्यू दे सकता है। पी ए का वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर है तो पी बी का वैल्यू भी कितना सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, वृत्त में बराबर होती है। तो अगर आपको त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप पूछ दिया जाए पी ए या पी बी का वैल्यू दे के, तो कुछ नहीं करना है। चाहे स्पर्श रेखा का मान दे करके आपको पी ए और पी बी का वैल्यू पूछ दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, 2 से उसमें गुना कर देना है। पी ए का वैल्यू दिया है तो पी ए से गुना करेंगे, पी बी का दिया होता है तो पी बी से करते। तो 2 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ये रहा आपका शॉर्ट मेथड। क्या रहा, शॉर्ट मेथड। हाँ, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तब करना है अप्लाई। अब कहिएगा सर आखिर ये आया कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो ये आया होगा। जी बिल्कुल आया है। कैसे आया, आराम से समझिए। अच्छा, आप लोग एक चीज़ अच्छी तरह जानते होंगे, एक दो थ्योरम तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले वृत्त पे जब भी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, एक स्पर्श रेखा ये है, एक ये है, ये एक है, तो स्पर्श रेखा मतलब वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई, मतलब ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा क्या होती है, आपस में बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, बराबर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी तो पी ए बराबर इसमें क्या होगा, पी बी होगा। क्या होगा भाई, पी बी होगा। ठीक है, समझिएगा, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये जो आपका सर्कल है, यहाँ से यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और इसको भी मिलाया गया है। इसको भी क्या किया गया, मिलाया गया है। तो मतलब ये भी तो वृत्त के बाह्य बिंदु से यहाँ तक खींचा गया है। इसका नाम सी है, इसका नाम क्यू है और इसका नाम ए है। इसका नाम क्या है भाई, बी है, इसका नाम आर है। तो मतलब ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगी भाई, बराबर होगी। तो मतलब एक क्यू बराबर क्या हो जाएगी, एक क्यू बराबर सी क्यू या क्यू सी। ठीक है, उसी तरह यहाँ से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। तो सी आर बराबर क्या हो जाएगा, बी आर। सी आर बराबर क्या हो जाएंगे, बी आर। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से इस स्पर्श रेखा की लंबाई और इस स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, यहाँ से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर,
और यहाँ से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर। ठीक है, यहाँ तक आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या चलेंगे देखिएगा। आपसे पूछा गया है त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप यही पूछा गया है जी बिल्कुल। तो त्रिभुज पी क्यू आर का आपसे परिमाप पूछा गया है। त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजा का योग ही तो होगा। यहाँ पे पी है तो मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस बी पी आर, यही ना होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो पी क्यू के जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू की जगह, इस पी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ते हैं और पी आर को भी। लेकिन पी क्यू प्लस पी आर को तो हम वैसे छोड़ देंगे। अब क्यू आर जो है भाई, ये क्यू आर को देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्यू सी प्लस सी आर। क्यू सी प्लस क्या लिख सकते हैं, सी आर। किसके जगह भाई, ये किसके जगह लिख सकते हैं हम लोग, क्यू सी प्लस क्यू आर, क्यू सी प्लस सी आर, क्यू आर के जगह। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर तो हो गया। लेकिन एक चीज़ अभी आपने वैल्यू निकाला, क्यू सी बराबर क्या भाई, ए क्यू। तो यहाँ पे क्यू सी की जगह ए क्यू पुट करेंगे। क्यों कहिएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की क्या होती है, लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, तो ए क्यू, सी क्यू की जगह ए क्यू यहाँ से। अब उसके बाद सी आर आया, तो सी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी आर। क्या लिख सकते हैं भाई, बी आर। सी आर कहाँ है, यहाँ पे, इसके जगह लिख सकते हैं बी आर। लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। अब आपसे पूछा गया है त्रिभुज ए बी सी, ये सभी क्या है आपके त्रिभुज ए बी सी के परिमाप। त्रिभुज ए बी सी के क्या है भाई, परिमाप हैं कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब इसमें क्या करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। एक चीज़ आप जानते होंगे, पी क्यू, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, पी क्यू प्लस ए क्यू। पी क्यू प्लस क्या लिख रहे हैं, ए क्यू। ठीक है, फिर प्लस क्यू आर प्लस बी आर। ऐसा क्यों लिखे देखिएगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप आपसे पूछा गया है, ये त्रिभुज ए बी सी का है। पी क्यू प्लस ए क्यू, पी क्यू यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ए क्यू। तो पी क्यू जोड़ ए क्यू की मिलके क्या बनाएगा, पी क्यू जोड़ ए क्यू मिलके बनाएगा पी ए। क्या बनाएगा भाई, पी ए। फिर प्लस क्यू आर और यहाँ से, एक सेकेंड, ए क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए क्यू की जगह सी क्यू होगा, मिस हो गया हमसे, सी क्यू होगा। क्या होगा भाई, सी क्यू। एक सेकेंड रुकिएगा, क्यू सी बराबर ए क्यू। ठीक है, क्यू सी बराबर ए क्यू तो हमने ऑलरेडी लिख ही दिया, तो दिक्कत क्या है। ठीक है, और उसके बाद सी आर की जगह हमने बी आर लिख ही दिया, सी आर की जगह हमने क्या लिखा, बी आर लिख ही दिया। ओहो सॉरी सर, ठीक तो है। ठीक है भाई, टेंशन नहीं लेना है। ये ए क्यू की जगह क्या हो जाएगा, सी क्यू। तो सी क्यू हो जाएगा और बी आर, उसके बाद क्या है, पी आर। तो ये पी आर होना चाहिए ना। तो यहाँ से देखिएगा, ओहो, पी क्यू प्लस यहाँ पे पी आर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, पी आर। तो पी आर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर प्लस क्या होगा, बी आर। तो पी आर प्लस बी आर किसके बराबर, बी पी के बराबर हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे। अब यहाँ से इस दो, ये जो होंगे त्रिभुज एबीसी के परिमाप के बराबर होंगे। तो पी ए प्लस बी पी, मतलब पी ए का वैल्यू तो 20 होगा, चूंकि ये स्पर्श रेखा है दोनों, तो दोनों की लंबाई बराबर, तो 20 प्लस 20 तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप हो जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया था, मतलब पी क्यू प्लस पी आर लिखना था तो क्यू आर लिखा गया था। ठीक है, तो उसको हमने सही कर लिया। तो क्यू सी की जगह ए क्यू यहाँ से, सी आर की जगह बी आर भी यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से पी क्यू प्लस ए क्यू को हमने एक साथ ले लिया, उसके बाद पी आर प्लस बी आर को हमने एक साथ ले लिया, यहाँ से जुट के पी ए प्लस बी पी हो गए। तो पी ए का वैल्यू अगर 20 है तो इसका भी क्या होगा, 20 होगा। अगर यहाँ से यहाँ लेंथ 20 तो यहाँ से यहाँ लेंथ भी 20, क्योंकि ये क्या है, ये जो है आपके क्या है, वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है और उसकी लंबाई बराबर होती है। बराबर में ये सभी तो त्रिभुज एबीसी के परिमाप को ही तो डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ से कितने आगे, 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ये रहा इस क्वेश्चन का शॉर्ट प्लस डिटेल मेथड। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे
टेक्स्ट से कुछ और लिखा गया तो उसको बाद में हमने सही कर लिया, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।